हालेलुया, हालेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपके पिता परमेश्वर उपस्थिति के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपका वचन जहाँ कहीं भी पिरोया जाता है उसमें आप जरूर उपस्थित होते हैं। इसके लिए हम पिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। हम जीवित परमेश्वर एकमात्र सच्चे परमेश्वर के पास में आते हैं और प्रार्थना करते हैं हमारे परमेश्वर से कि पिता परमेश्वर तू हमारी रक्षा कर। और पिता परमेश्वर हमें हमेशा पिता परमेश्वर ऐसी जगह पर रख जहाँ पिता परमेश्वर आप होते हैं। पिता दुनियादारी में पिता परमेश्वर हमें ना रखिए। हम दुनियादारी से पिता परमेश्वर अगर जितना भी हम अपने आप को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें उतने ही लोग हमको कमज़ोर समझ लेते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हम दुनियादारी से दूर होकर केवल और केवल पिता परमेश्वर आपके अधीन होने वाले हो सके, आपके प्रार्थना में पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो सके। और पिता परमेश्वर कहीं कोई ऐसा गलत काम ना करे जो आपको पसंद नहीं है। पिता कोई ऐसी पिता परमेश्वर हमको खुद की गलती समझने का पिता परमेश्वर हमको आप मौका देना। हम पिता परमेश्वर दूसरों की गलतियाँ बहुत आराम से समझ लेते हैं, परंतु पिता परमेश्वर हम जो गलत काम करते हैं वो हम नहीं समझ पाते। और इसलिए पिता परमेश्वर जब हम अपने गलत कामों को नहीं समझ पाते तो उसको पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से समझ ही नहीं पाएंगे। तो हम उस पर मनन और चिंतन करके उसको किस तरीके से वो कमज़ोरी को हम परमेश्वर से कहेंगे कि ये कमज़ोरी आप हमारी हटा दीजिए, क्योंकि हम ही वो कमज़ोरी को नहीं समझ पा रहे हैं पिता। इसलिए पिता परमेश्वर हमारे मन की आँखों को खोल और हम ये समझ पाएँ कि हम पिता परमेश्वर क्या गलती करते हैं, हम ये समझें। हम पिता परमेश्वर सच्ची धार्मिकता की खोज करें, क्योंकि पिता परमेश्वर धार्मिकता का आडंबर, धार्मिकता का ढोंग ये तो कोई भी कर लेता है पिता परमेश्वर, पर आपको वो नहीं पसंद आता। और इसलिए पिता परमेश्वर सच्ची धार्मिकता जो पिता परमेश्वर आपके नज़दीक आने से ही मिलती है, वो धार्मिकता की खोज हम करने वाले हो सके। ये सारी प्रार्थना पिता मैं मेरे लिए कर रही हूँ पिता, ताकि मैं पिता परमेश्वर सुधरूं और मुझे पिता परमेश्वर एक ऐसी ज्योति दिखाई दे जो केवल और केवल आपको दिखाती है पिता परमेश्वर। और कभी भी पिता परमेश्वर हम अपने गलतियों का एहसास हम तभी कर पाएंगे जब हम पिता परमेश्वर से मांगेंगे कि पिता परमेश्वर वो आत्मा हमें दे कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम कहाँ पे गलत हैं, और हम पिता परमेश्वर कहीं धार्मिकता का आडंबर तो नहीं कर रहे हैं। ये बातें पिता परमेश्वर हमें समझने की अभी भी समय है पिता परमेश्वर। वो शक्ति दे पिता परमेश्वर, क्योंकि जब आपका आना होगा उस समय पिता परमेश्वर कोई नहीं जानेगा कि आप आ गए हैं पिता। और पिता परमेश्वर कई मुर्दे जिलाए जाएंगे और जो जीवित है वो भी परमेश्वर के साथ में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे। और न्याय के दिनों तक हम सब इंतज़ार करेंगे और न्याय के दिन सारी बातें सामने आ जाएगी। और इसलिए पिता परमेश्वर जैसे आपके वचन में पिता परमेश्वर लिखा है कि परमेश्वर के साथ में हमको निरंतर बने रहना है। और कभी भी पिता परमेश्वर हमारी गलती जब तक हम नहीं रिकंसाइल करेंगे तब तक हम किस तरीके से पिता परमेश्वर अपनी गलतियों को रिकंसाइल करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर हम अपनी गलतियों को समझते ही नहीं हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर हम कभी भी दूसरों के प्रति पिता परमेश्वर एक दूसरे से हेवा दावा करने वाले या एक दूसरे से कभी उसको ज़्यादा पसंद करे, कभी किसी और को कम पसंद करे, कभी किसी के साथ में नाराज़ी व्यक्त करे, कभी किसी के साथ में प्रेम व्यक्त करे, ये नेचर हमारा मत होने देना पिता परमेश्वर, क्योंकि आप तो सभी को प्रेम करते हैं। और इसलिए पिता परमेश्वर चाहते हैं आपके हम भी आपके ही वचनों पे चले। और इसलिए पिता आज मैं खास करके यही प्रार्थना करती हूँ पिता कि मुझे आत्मचिंतन करने का, आत्ममनन करने का, और पिता परमेश्वर मैं कहाँ पर गलती पे हूँ ये समझने का मुझे अधिकार दे। मैं दूसरों की गलतियाँ तो आराम से निकाल लेती हूँ पर अपनी गलतियों को नहीं समझ पाती, और गलतियों को अगर समझ भी लेती हूँ तो ये कहती हूँ कि नहीं
इसने ऐसा किया था करके मैंने वैसा की, ये भावना मेरे में से निकाल दे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विशेष आज मेरे लिए ही प्रार्थना करती हूँ कि ये भावनाओं से मुझको दूर कर दे पिता, और पवित्र 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 जो आपको भाता है वो जीवन हमें दे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। विशेषकर पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए, अनुपम भैया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अनुपम भैया जो पिता परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के भय और छत्र छाया में लगे रहते हैं, और इसलिए पिता परमेश्वर वो एक शांतिपूर्ण जीवन को जीते हैं। पिता परमेश्वर, हम भी उन्हीं की तरह पिता परमेश्वर अपने जीवन को परमेश्वर की ओर पूरी तरीके से झुका ले पिता। उन्हें लगने वाली आशीष दे, उन्हें लगने वाली शक्ति दे, और पवित्र आत्मा उन्हें निरंतर गाइड करने वाला हो सके पिता परमेश्वर। उनके मिनिस्ट्री को हम पिता परमेश्वर आपके सामने रखते हैं, आगरा मसीह मंडली को हम आपके सामने रखते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर की ये मंडली दिन पर दिन पिता परमेश्वर आत्मिक रूप से बढ़ती चली जाए। जब तक पिता परमेश्वर इनके एडमिनिस्ट्रेटर आत्मिक रूप से जिस तरीके से बढ़े हुए हैं, वैसे ही पिता परमेश्वर ये मिनिस्ट्री भी पूरे तरीके से जो इन्हें चलाता है उनके अनुसार सही दिशा में ग्रो करने वाली हो सके पिता। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड रोहिणी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड शबनम। आज का जो हमारा विषय है वो है रूल्स फॉर होली लिविंग। प्रेज द लॉर्ड दीदी। रूल्स फॉर होली लिविंग जो हमको मिलता है कुलस्सियों 3:1-4। कुलस्सियों 3:1-4। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। अगर हम कहते हैं कि हम मसीह के साथ में जीवित हो उठे, मर गए थे हम पाप में, जिस तरीके से आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि अगर तुम उस पेड़ का फल खाओगे तो तुम मर जाओगे, तो वो एक्चुअली वो लोग मरे नहीं, उनका जीवन समाप्त नहीं हुआ, परंतु आत्मिक रूप से वो मर गए। और आत्मिक रूप से जब हम, इसलिए अभी मेरी जो प्रार्थना यही थी कि हम ये समझ पाए कि हम आत्मिक रूप से कितने गहराई में हैं, हमारी आत्मिकता कितनी गहरी है, हम कहीं पार्शियल तो नहीं हैं। ये बात हम हमेशा याद रखें, परमेश्वर हर बातों का न्याय करेगा। ऐसा नहीं कि आज तूने 24 पाप किया, मैं तेरे एक ही पाप का न्याय करूंगा, नहीं, सारे पापों का न्याय होगा। और इसलिए यहाँ जो लिखा हुआ है कि तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, तो स्वर्गीय वस्तुओं में की खोज में रहो। सांसारिक वस्तुओं की खोज में रहने की हमको जरूरत नहीं है, सांसारिक लोगों को खुश करने की हमको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जिसको खुश करना चाहते हैं, थोड़ा भी अगर हमारा ये हो गया तो वो हमसे नाराज हो सकता है, हमसे संबंधों को तोड़ सकता है, हमको अलविदा कह सकता है। पर हमारा पिता कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, तो सारी बातें हमें प्राप्त हो जाएगी। स्वर्गीय वस्तुएं, प्रेम, आनंद, जो भी कुछ हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारी बातें जो लिखी हुई, बिना कपट का जीवन, परमेश्वर को भाता हुआ जीवन, लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान करने का जीवन। हम चाहे बीमार हो, हमारी तकलीफ चाहे कैसी भी हो, पर हम उस समय तैयार पाए जाएं। अगर समझ जाओ हमारा पड़ोसी बीमार है, पड़ोसी यानी मेरे बाजू वाला नहीं, कोई भी, कितने भी दूर क्यों नहीं, उसके लिए हम हमेशा तैयार पाए जाएं। प्रेज द लॉर्ड आरती। तो जहां मसीह विद्यमान है, स्वर्गीय राज्य की खोज करो, ताकि जहां पर मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि उन्होंने कोई पाप नहीं किया, वो सदा अपने पिता के साथ में रहते थे। जब वो प्रार्थना भी करते थे तो पहले पिता को धन्यवाद देते थे और पिता से सारी आशीषों को मांगते थे। पिता से सारे क्या कहना चाहिए कि बल को मांगते थे। कौन सा बल? शारीरिक बल नहीं, आत्मिक बल, आत्मिक बल को मांगते थे ना।
यीशु मसीह जब वो यहाँ पर थे, पृथ्वी पे मनुष्य के रूप में थे, तब भी उन्होंने कभी भी शारीरिक चीजों की खोज नहीं की। 3.5 साल का जीवन वो पूरे तरीके से बाहर रह के उन्होंने बिताया कि रात को मैं मेरे घर में जाकर सो जाऊंगा, तुम लोग सब अपना देखो, अरेंजमेंट करो, मैं रात को अपने घर में जाके सो जाऊंगा। ऐसा हम कहीं पे भी नहीं पाते। और इसलिए लिखा हुआ है कि जो परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, तो उसी की तरह हमको स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करना है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे ध्यान लगाओ। पृथ्वी की वस्तुओं पे अगर हम ध्यान लगाएंगे ना प्रियो, हम कभी परमेश्वर के पास में नहीं जा सकते। ये तो मैं मेरे लिए कह रही हूँ कि अगर मैं पृथ्वी पर मन लगाती हूँ तो मुझे परमेश्वर नहीं दिखाई देगा। मैं नहीं जान पाऊंगी कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ। कई ऐसी सिचुएशंस हमारे सामने आती है, ऐसी सिचुएशंस आती है कि हमारा जीना हराम हो जाता है, परंतु हमको वो सिचुएशन को सहन करना है, वो सिचुएशन में हमको रहना है और परमेश्वर के पास में केवल विनती और प्रार्थना करनी है। तब कहीं जाकर स्वर्गीय वस्तुओं पे हम ध्यान लगा सकेंगे, स्वर्गीय वस्तुओं की हम खोज कर सकेंगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। हमारा जीवन किसी मनुष्य के साथ में नहीं छिपा है प्रियो, किसी पास्टर के साथ में नहीं छिपा है प्रियो, क्योंकि पास्टर जो हमको वचन सुनाते हैं वो हमारे आत्मिक बल को देता है, आत्मिक बल हमें दिखाता है। हमको पास्टर को फॉलो नहीं करना है, क्योंकि वो भी मनुष्य है। हम पास्टर को फॉलो ना करें, हाँ, पर वो जो पर आज जैसे मेरे इसमें चाहे आपको कितनी भी कमजोरियां दिखाई देती हो, मैं ये नहीं बोलती कि मैं कमजोर नहीं हूँ, बहुत सारी कमजोरियां मुझ में हैं, पर आज आप मेरी कमजोरियों को नहीं देख रहे हैं, आप केवल प्रभु के वचनों को देख रहे हैं। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मैं तो इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ, आपने अपना प्रतिफल पा चुका है ना, क्योंकि यहाँ पर हम परमेश्वर के लिए विद्यमान हैं। हमारे मन में किसी के प्रति कोई कपट नहीं, किसी के प्रति कोई छल नहीं, और ना ही किसी के प्रति हम पार्शियल हैं। तो यहाँ पर कहता है कि जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब मसीह जो हमारा जीवन है, पृथ्वी हमारा जीवन नहीं है, पृथ्वी की चीज हमारी जीवन नहीं है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि मसीह जो हमारा जीवन है वो प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। तुम भी उसके साथ मनुष्य के रूप में प्रकट किए जाओगे, ऐसा नहीं लिखा है। तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। जो महिमा यीशु मसीह की है, जो अधिकार यीशु मसीह को मिला है, जो यीशु मसीह का जीवन है, वो हम सब, अगर हम परमेश्वर में विद्यमान हैं, अगर हम मसीह में विद्यमान हैं, तो सारी की सारी मसीहत हमें जो परमेश्वर देखता है उसके अनुसार हम सब महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे। एक ऐसा प्रकाश हमारे चेहरे पे से दिखाई देगा कि तब हम समझ सकते हैं कि मैं परमेश्वर की दास और दासी हूँ। चाहे हम कितने भी बीमार क्यों न रहे, मैं कई दिनों से बीमार चल रही हूँ, कई दिनों से मुझे तकलीफ है, पर मैं कभी भी परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना चाहती। मैं फिर कह रही हूँ कि मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि परमेश्वर मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर मेरे साथ में चलता है। ये शरीर जो है, शरीर कमजोर है। आज हम हैं, कल हमारे शरीर का मालूम नहीं क्या होगा, क्योंकि शरीर नश्वर है, पर मेरी आत्मा तो नश्वर नहीं है ना। हम सबको अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान केंद्रित करना है। हमको ये देखना है कि मैं और मेरा प्रभु
और मेरे साथ में जितने लोग मिलते चले जाते हैं उनको हम परमेश्वर का ज्ञान सिखाएं। अपने लोगों को क्या ज्ञान सिखाएं? अगर हम अपने लोगों को ज्ञान सिखाते हैं वो हमें उल्टा बता सकते हैं, उल्टा बोल सकते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है वो। और बोलना भी चाहिए, हमको भी सीखना चाहिए ना कि भाई कहाँ हम गलत हैं। मैं ये नहीं बोलती कि किसी ने नहीं बोलना चाहिए, पर जहाँ हम परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं ना, परमेश्वर हमको शक्ति देता है, परमेश्वर हमको बल देता है और परमेश्वर हमें सिखाता है हमारे लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। और इसलिए हम देखते हैं कि मसीह के मृतकों में से जीवित होना एक अद्भुत घटना है। मानते हैं ना आप? क्या इसके बाद में आपने कभी देखा कि कोई व्यक्ति मृतकों में से जीवित होकर पूरे तरीके से, ऐसा नहीं कि 9 साल 10 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए नहीं, हमेशा के लिए उसने अनंत जीवन जो उसने प्राप्त किया वही अनंत जीवन वो हमको भी देने जाएगा, दे चुका है अनंत जीवन हमें। तो हम जो देखते हैं कि ये जो अद्भुत घटना हमारे परमेश्वर के साथ में हुई, हमारे मसीह के साथ में हुई कि वो मृतकों में से जी उठा, लोगों ने उसे देखा, लोगों ने उसकी खाली कब्र देखी, पहले ही दिन यानी तीसरे दिन देखी उसकी कब्र, मृतकों में से जी उठने के बाद का पहला दिन। तो उनको देखा, लोगों ने प्रतीति नहीं की, लोग छिप गए फिर भी उसी के चेले, परंतु जो लेडी थी मरियम मगदलिनी और उनके साथ में आखिरी समय तक जो लेडीज लोग इकट्ठा थी, पुरुष तो सब चले गए थे पर वो इकट्ठा थी, चाहे पुरुष इस बात को माने या ना माने, उनका दिल हर्ट होता है। जब हम कहते हैं आदम ने पाप किया, हवा को कुछ नहीं मालूम था, पुरुष हर्ट होता है। तो वो हम नहीं जानते, सांसारिक चीजों को हमको कोई लेना देना नहीं है, जो बाइबल कहती है हम उसी को बोलेंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि मसीह का मृतकों में से जी उठना ये एक अद्भुत घटना है, थी नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी कभी ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद भी हम कितने साल हो गए यीशु मसीह को जाके, 2024 हो गया है ना। उसके बाद में क्या हमने कभी ऐसा देखा है कि कोई मृतकों में से जी उठकर इतने साल जी के परमेश्वर के पास में चला गया? कभी नहीं देखा हमने, कभी नहीं देखा। और इसलिए ये एक अद्भुत घटना है। परंतु ये भी सच है कि हम विश्वासी जो जिलाए जाएंगे, मरने के बाद में हम सब जिलाए जाएंगे ना अंतिम समय में, और उस समय हम परमेश्वर के साथ में ऊपर चले जाएंगे क्योंकि हम जिलाए जाएंगे। जिस तरीके से कुलस्सियों 2:12 में लिखा हुआ है, 2:12, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया, उसके साथ जी भी उठे, उसके साथ जी भी उठे। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपराधिच करते चले जाए, क्षमा तो करना ही है ना, आखिरी में तो परमेश्वर हमको क्षमा करेगा ही। तो तूने बोला ना परमेश्वर, पर नहीं, परमेश्वर ने कहा है कि एक बार अगर हम पाप के लिए मर गए तो हम हमेशा के लिए पाप के लिए मर गए, क्योंकि उसके बाद में हमने नए मनुष्यत्व को पाया, परमेश्वर के शरीर को हमने पहन लिया, परमेश्वर के जीवन में हम पूरे तरीके से परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के अंदर हम एक रूप हो गए। और इसलिए हमें परमेश्वर ने अनंत जीवन भी देने का प्रॉमिस किया। हम शैतान के राज्य से, मृत्यु से, जीवन में अधिकार से ज्योति में बदल जाएंगे। मृत्यु में, शैतान के राज्य से हम दूर हो जाएंगे, मृत्यु को हम पराजित करेंगे और
जीवन के अधिकार से ज्योति में बदल जाएंगे, जिस तरीके से हमारे यीशु मसीह ज्योति है ना। यीशु मसीह ज्योति है। वो कहता है कि तुम मेरे पीछे से चलो, तुम मेरे साथ में चलो। मैं जीवन की ज्योति हूँ, मैं जीवन की ज्योति हूँ, है ना। तो इसीलिए पौलुस कहता है संसार पर नहीं पर ऊपर मन लगाओ, क्योंकि संसार हमको कुछ नहीं दे सकता। संसार के लिए हम पूरी तरीके से मृतक हैं, और इसलिए अगर हम संसार पर मन लगाते हैं तो हमें परमेश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता इस दुनिया में, क्योंकि जब यीशु मसीह आए उन्होंने संसार पर मन नहीं लगाया। उन्होंने केवल और केवल अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाई, लोगों को एक ऐसा जीवन दिया जो परिवर्तित जीवन है, जो परमेश्वर के साथ में रहने का जीवन है। और परमेश्वर की बातों पर हमको मन लगाना है, ना कि संसार की वस्तुओं पर या संपत्ति पर भी हमको प्रेम नहीं करना है। संपत्ति पर प्रेम नहीं करना है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको संपत्ति नहीं कमाना है, पर हम उसके पीछे दौड़ते हैं। अगर हमारे पास में एक चीज है, हम सेटिस्फाई नहीं होते। हमारे पास में जो फ्रिज है पहले सिंगल डोर का था, उसके बाद में डबल डोर का फ्रिज आया। हमारी शारीरिक कामना, मैंने दूसरों के घर में डबल डोर का फ्रिज देखी, मेरे को भी डबल डोर का फ्रिज चाहिए। डबल डोर आने के बाद में लाखों रुपए के फ्रिज आए। तो ये सब जो चीजें हैं ये किसी भी काम की नहीं। लोग कहते हैं कि क्या हमने पैसा नहीं कमाना चाहिए? बिल्कुल कमाना चाहिए, बिल्कुल कमाना चाहिए, पर हमको पैसों के पीछे नहीं भागना है। पैसा अगर हमारे पास में नहीं है तो मैं बड़ा फ्रिज नहीं ले सकूंगा। पैसा अगर मेरे पास में नहीं है तो मैं बाथ नहीं कर सकूंगा टब में। मेरे को एक बड़ा सा टब चाहिए। मेरा जो बाथरूम है वो वेल इक्विप्ड होना है मेरे को। आजकल की नई नई चीजें हम लेते हैं, नई चीज 2 साल में वो पूरे तरीके से आउट ऑफ डेटेड हो जाती है, फिर नई चीज आ जाती है। हमको उस पर मन नहीं लगाना है। परमेश्वर का वचन कहता है कि संपत्ति से प्रेम मत करो। परमेश्वर को मालूम है कि हमें कितना क्या चाहिए। आज हम जो चीज लेते हैं 2 साल में वो पुरानी हो जाती है। 2 साल भी नहीं लगता है आजकल 2 साल भी नहीं लगता है। तो इसीलिए ये संभव नहीं कि एक ही समय में हम परमेश्वर और संसार दोनों से प्रेम रख सके। ये क्वाइट इम्पॉसिबल है। मैं बोलूँगा कि ठीक है ना परमेश्वर, मैं तेरे से तो तेरी तो इतनी सेवा करता हूँ, तेरे से तो इतना प्रेम रखता हूँ, परंतु अगर मैं ऐसा बोलती हूँ और मनुष्यों के समान मैं दोनों तरफ प्रेम करती हूँ, तो मैं डूबती हुई नैया में सवार हूँ, क्योंकि मैं 2 नैया में सवार नहीं हो सकती, इसलिए मैं डूबूंगी। पहला यूहन्ना 2:15 और 17, 15 से 17 जो सब कोई जानते हैं। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। मैं भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, पर पढ़ना ही सिर्फ जानती हूँ, मैं उसको अप्लाई करना मैं नहीं जानती। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की संसार और संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है उसके बाद में कॉमा है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो बना रहेगा नहीं लिखा है, वो सर्वदा बना रहेगा। एक एक शब्द बाइबल का, एक एक वाक्य बाइबल का जो है ना, वो बहुत ही अर्थपूर्ण है। आजकल जो नए बाइबल आए हैं उसके बारे में मैं नहीं जानती, वो
काफ़ी घुमा फिरा के लिखा हुआ है। हिंदी भी काफ़ी अलग तरीके से, इंग्लिश में भी काफ़ी वो है। पर जो पुराने जो बाइबल है, किंग जेम्स KJV बाइबल है, उसके बाद में बहुत सारे और भी बाइबल्स हैं, परंतु आज के बाइबल काफ़ी बदले हुए हैं। हम तो KJV पढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि पढ़ना और उसको इम्प्लीमेंट करना, मैं बोल रही हूँ कि मैं तो पढ़ती हूँ, पर क्या मैं उसके अनुसार अपने जीवन को बदलती हूँ? क्या मैं उसके अनुसार अपने शरीर के अभिलाषाओं को बदलती हूँ? हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि एक ही पैराग्राफ खत्म हुआ है। यहाँ पर पौल बताता है कि कुलस्सियों की जो कलीसिया को जरूर दफनाया गया, यानी जिंदा दफनाया गया ऐसा नहीं, कुलस्सियों की कलीसिया ने अपने मन को फिराया, पूरे तरीके से वे परमेश्वर के अधीन हुए, जीवित यीशु मसीह के वे अधीन हुए और जीवित यीशु मसीह को उन्होंने अपने जीवन को सौंपा और वे परमेश्वर के साथ में दफनाए गए। पहले नहीं थे वैसे, परंतु जहाँ पौलुस का वहाँ पे वो होता है, उसके बाद में वो लोग परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। और हम देखते हैं कि उन्होंने नए जीवन के लिए अपने आप को पुनर्जीवित किया, इसलिए नहीं कि वे धार्मिक नियमों का पालन करने की कोशिश करते थे, बल्कि परमेश्वर पर अपना ध्यान, सच्चे मन, सच्चा जीवन, परमेश्वर के साथ में संगति और अपना ध्यान पूरी तरीके से वो परमेश्वर पर केंद्रित करते थे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो दूसरा जो वचन है कि मसीह के साथ में मरना, इसी में जो कुलस्सियों 3 का दूसरा जो वचन है उसमें बोलता है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। तो दूसरे वचन में हम देखते हैं कि मसीह के साथ में मरना और जीना इस बात पर लक्ष्य केंद्रित करता है। जो कुलस्सियों ने स्वनिर्मित धर्म, जो पौलुस ने कहा था कि हम मनुष्य की भी पूजा कर रहे हैं, संसार की भी पूजा कर रहे हैं, पूजा यानी उसके सब चीज़ों को अपना रहे हैं, संसार की जितनी भी गतिविधियां हैं उसको भी हम अपने साथ में लिए चल रहे हैं। और परमेश्वर तेरी भी तो बातें हम सुन रहे हैं ना, तेरी भी लिए तो हम संडे को चर्च जाते हैं ना, तेरे भी लिए हम बाइबल पढ़ते हैं ना, दिन में 2 बार हम बाइबल पढ़ते हैं, हर संडे को हम लोग चर्च जाते हैं। तो मैं अगर संसार में भी चला गया तो क्या बुरा है, क्योंकि तूने ही मेरे को पैदा किया ना संसार में, तो क्या मैं संसार की बातों को छोड़ दूं? पर परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको संसार को त्यागना है, संसार की वस्तुओं से हमको अलग होना है। ऐसा नहीं कि हम पूरे तरीके से साधु बन जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमने अपने जीवन में परिवर्तित करके अपने आप को पूरे तरीके से यीशु मसीह को सौंपना है। अपने मन की अभिलाषाएं जो है, जो हमको पाप की ओर लेके जाती है, हमारी शरीर की जो अभिलाषाएं हैं जो हमें पाप की ओर ले जाती है, हमारी आंखों की जो अभिलाषा है जो हमें पाप की ओर ले जाती है। अभिलाषा और जो हमको चाहिए, वो जो हमको चाहिए उतना ही हमको पाना है, और अभिलाषा, ये 2 पूरे तरीके से डिफरेंट है। हमें अगर किसी चीज की अभिलाषा है, हम वो किसी न किसी रूप से प्राप्त करना चाहते हैं। हमें अगर अभिलाषा पैदा करनी है तो हमको परमेश्वर की अभिलाषा पैदा करनी है, संसार की अभिलाषा नहीं, पर जीवते परमेश्वर की, कि मैं जीवते परमेश्वर को कैसे खुश कर सकूंगा, जीवते परमेश्वर के नजदीक मैं कैसे जा सकूंगा, जीवते परमेश्वर को मैं कैसे पहन सकूंगा, उसके उद्धार को मैं कैसे प्राप्त कर सकूंगा। बोलना बड़ा आसान है, मैं बोलती जा रही हूँ, बड़ी बड़ी शब्द बोलती तो जा रही हूँ, पर वह अपन है नहीं वैसे। ये है परमेश्वर की अभिलाषा। सब चीजों को छोड़कर हमें केवल और केवल यीशु मसीह अपनी आंखों से दिखना चाहिए। पर हमें संसार दिखता है कि ऐसा क्या, आज तूने मेरे साथ में ऐसा किया, आज तूने मुझको डोमिनेट किया, एक न एक दिन तो मैं तो कल ही तेरे को देख लूंगी बोलना, परंतु हो सकता कल ना देख सकूं,
पर मैं तेरा बदला तो मैं जरूर लूंगी। ये हमको परमेश्वर ने नहीं सिखाया। वो इसीलिए तो कहता है कि परमेश्वर पर सच्चे मन से, पूरे सच्चे मन से, सच्चे जीवन से परमेश्वर की संगति में अपना ध्यान केंद्रित करना है। और दूसरे वचन में वो कहता है मसीह के साथ में हमको मरना है और मसीह के साथ में ही हमको जीना है। जिस तरीके से परमेश्वर यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद में जो जीवन उसने जिया, वो जीवन हमको अब इस पृथ्वी लोक में जीना है। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा कि जो पिता की तरह, यीशु मसीह की तरह, जो यीशु मसीह ने यहाँ पे जीवन जिया, वो जीवन वो जी रहा होगा। एक भी नहीं मिलेगा। पर परमेश्वर का वचन तो यही बोलता है कि तुम अगर यहाँ पे रहते हो तो हमको मसीह के समान जीवन जीना है। हम एक चलती फिरती पत्री है। वचन कहता है कि हम एक चलती फिरती पत्री हैं। हमसे लोगों को पता चलेगा कि हम कैसे हैं। तो इसलिए वो कहता है कि कुलस्सियों ने स्वनिर्मित धर्म, पौल का कहना है कि 2:20 से 23, 2:20 का 23, कुलस्सियों 2:20 का 23 तक, जब कि तुम मसीह के साथ संसार को आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में है जीवन बिताते हो। ये सब अपन अपने ऊपर लेंगे। हाँ, सोचेंगे कि ये जो परमेश्वर का वचन है ये मेरे लिए क्या बोलता है, क्योंकि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। अगर वो नहीं जानता है तो वो परमेश्वर का व्यक्ति नहीं है। वो सेल्फ रियलाइजेशन अगर नहीं करता है तो परमेश्वर का हृदय उसके पास में नहीं है कि मैं तो वैसा नहीं हूँ, वो है वैसा, दूसरे की तरफ हाथ दिखाने वाले। मर गए हो तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हो जीवन बिताते हो। तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो, यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना। हम देखते हैं हमारे आजू बाजू में, हम देखते हैं कई उनका रहता है कि आज ये है तो हम उनको नहीं छुएंगे, आज वो है हम वो नहीं चखेंगे, हम खट्टा नहीं खाएंगे, हम आज सिर्फ मीठा ही मीठा खाएंगे, अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाएंगे हम। परंतु यहाँ पे स्पष्ट हाथ लिखा हुआ है कि इन सब बातों से हमको दूर रहना है। इनको हाथ नहीं लगाना, उनको नहीं करना, ये सब जो बातें हैं एक दिन नष्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति यानी धार्मिकता का आडंबर जो मनुष्य द्वारा निर्मित है। मनुष्य करता है धार्मिकता का आडंबर, बताता है कि मैं कितना भक्ति में बहुत ही ज्यादा मैं ऊपर हूँ, और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास भाव से ज्ञान का नाम है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कोई लाभ नहीं होगा। हम कहेंगे कि हम योगाभ्यास करेंगे, हम एक चित्त होकर योगाभ्यास करेंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है इन सब चीजों से तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। ये सब की सब धार्मिक आडंबर को दर्शाती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परंतु हमको कुलस्सियों के विश्वास न केवल मसीह के साथ में वे मर गए, बल्कि उनका पुनरुत्थान हुआ है। वो पूरे तरीके से चेंज हो गए, पूरे तरीके से वो लोग बदल गए, पूरे तरीके से वो मसीहमय हो गए, पूरे तरीके से उन्होंने मसीह को पहन लिया, उन्होंने मसीह को पूरे तरीके से पहन लिया और वे उनका पुनरुत्थान हुआ। ये पौलुस कहता है, पुनरुत्थित हुए। इसलिए पौलुस कहता है कि जब तुम मसीह के साथ में जिलाए गए हो, लिखा है ना बाइबल में कि हम मसीह के साथ में जिलाए गए हैं, हम मसीह के साथ में जिलाए गए हैं। इसलिए कौन सी बातों पे हमको मन लगाना है,
जब हम कहते हैं कि हम मसीह के साथ में जिलाए गए हैं, हम मसीह के हैं, हमको मसीह ने खरीद लिया है, हमको मसीह ने अपने रक्त से शुद्ध कर दिया है, तो हमें किस बात पे मन लगाना है? हमें किस बात पे मन लगाना है? स्वर्गीय बातों पे हमको मन लगाना है। स्वर्गीय बातों पे हमको मन लगाना है। इसका अर्थ क्या है कि हम इस संसार के नष्ट होने वाले वस्तुओं या संपत्ति से प्रेम ना रखें। जो वस्तुएं नष्ट हो जाएगी, आज मेरे पास में अगर बहुत संपत्ति है, खूब संपत्ति है मेरे पास में, और खूब मेरे पास में घर है बड़ा, मेरे पास में सब कुछ है, परंतु नेचुरल कैलेमिटीज को कोई नहीं रोक सकता। हम देखते हैं यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं है, यहाँ गर्म हो रहा है, पर आंध्रा में दूसरी जगह में बाढ़ में लोगों के घर डूबते चले जा रहे हैं, नाश होते जा रहा है वो पूरा, परंतु यहाँ पर हमारे यहाँ पर पानी नहीं है। तो ये जो चीजें हैं हम नहीं खरीद सकते कि जब पानी होना हमने पानी गिरा लिया, जब हमको धूप होना हमने धूप कर, नहीं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ, क्योंकि हम इस संसार के नष्ट होने वाले वस्तुओं या संपत्ति से प्रेम ना करते हुए परमेश्वर के राज्य की बातों पर मन लगाए, क्योंकि ये सारी वस्तुएं नश्वर है। परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु नश्वर नहीं है, वो अडिग है। और इसलिए वो कहता है कि अनंत जीवन मैं तुम्हें दूंगा। उसको मालूम है ना कि स्वर्ग अटल है, जहां पर परमेश्वर है वो जगह अटल है, वो जानता है। और इसलिए वो कहता है कि जहां मैं जाऊंगा वहां मैं तुम्हें भी ले जाऊंगा। और एक बार मौत के बाद में जो हमको जीवन मिलेगा, पुनरुत्थित जो हम होंगे, उसके बाद में हमको मौत नहीं। तो यहाँ पर यही कहता है कि तुम यहाँ की वस्तुओं से प्रेम लगाना, जो नाश होने वाली है, जो खत्म होने वाली है। हमको पता भी नहीं चलेगा, हम सोते रहेंगे और कौन सी नेचुरल कैलेमिटी आएगी हम पता भी नहीं लगेगा हमको। हमारे नागपुर में भूकंप नहीं आता है, परंतु फिर भी यहाँ पर पिछले समय 3 झटके लगे, वो माइनर है, पर कोई बता नहीं सकता परमेश्वर की इच्छा को कि वो किस तरीके से क्या हम ये करेगा, हमें नहीं पता। और इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन कि प्रेम करो, मन लगाओ, क्योंकि जितना हम संसार से प्रेम करेंगे उतना ही हम परमेश्वर से दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हमें परमेश्वर से बहुत दूर लेके चला जाता है। वो अभिलाषाओं में हम इस तरीके से घिर जाते हैं, हमें प्रभु दिखाई नहीं देता, हमें प्रभु का वचन याद ही नहीं आता, हम भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे लिए क्या चाहता है, भूल जाते हैं हम उस समय, क्योंकि 3 अभिलाषाएं हमको पूरे तरीके से परमेश्वर से दूर कर देती है। और यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर से इतनी दूरी हमारी बढ़ती जाएगी क्योंकि हमने संसार को पहन लिया है, और हमारा जो परमेश्वर से प्रेम है वो घटता जाएगा। हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम परमेश्वर के साथ में रहते हैं हमको लगता है परमेश्वर कितना भला है। हम बाइबल पढ़ते हैं, हमको लगता है अरे हाँ बाइबल में कितना अच्छा लिखा, हम उसमें अंडरलाइन करके रख देते हैं, हम उसमें टिक मार्क करके रख देते हैं, हम उसके ऊपर नोट्स बनाने लग जाते हैं। आजकल मेरे को बोलना पड़ता है तो नोट्स बनाने लग जाती हूँ मैं, है ना। वो वचन मुझे बड़ा भाता है, परंतु वो वचन भाता है, पर क्या मैंने वो वचन को एक्सेप्ट की हूँ मेरे जीवन में? भाने के से कुछ नहीं चलता। क्या सचमुच में परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। सचमुच में परमेश्वर का वचन हम हमेशा बोलते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत प्रेशियस है परमेश्वर का वचन है। पर हमारी अभिलाषा, हमारा घमंड, हमारा परमेश्वर की ओर से दूर हो जाना, अगर हम संसार की ओर चलते हैं तो परमेश्वर से हम निश्चित रूप से दूर हो जाते हैं। और परमेश्वर, हम एक साथ में हम कहेंगे कि परमेश्वर
मैं दुनिया में हूँ ना, मैं तो संसार में हूँ ना, तो मेरे को तो दुनिया से भी प्यार करना पड़ेगा क्योंकि मैं दुनिया में रहती हूँ। पर परमेश्वर कहता है कि तुम दुनिया और मेरे से एक साथ में प्यार नहीं कर सकते। सीधी सीधी बात है कि हम जो जितने भी हैं, हम एक साथ में दुनिया से भी प्यार करें और पिता से भी प्यार करें, ये असंभव है। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे लड़के रहते हैं, समझ जाइए उनकी शादी हो जाती है, वो पहले माता पिता को बहुत प्यार करते हैं, उसके सिवा उनका कुछ भी नहीं होता। सारी चीज़ माँ से मांगेंगे, पिता से मांगेंगे, परंतु जैसे ही उनकी शादी हो जाती है, क्या होता है हम अच्छी तरीके से जानते हैं। वो अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं। उस समय उनका जो प्यार है वो दूसरा रूप ले लेता है। यही हम संसार में कर रहे हैं। हम संसार में रह के हम हमारे परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम हमारे पिता को भूल जाते हैं और हम संसार से प्रेम करने लग जाते हैं। तुम संसार और पिता से एक समान, एक ही समय में, एक ही जगह में प्रेम नहीं कर सकते। अगर हम संसार से प्रेम कर रहे हैं तो संसार की अभिलाषाएं हम पर हावी होगी। चलो जल्दी से खत्म कर देंगे अब हम पिता से प्रेम नहीं कर सकते। मत्ती 6:19 से 21 अभी हम सिर्फ सब वो देख लेंगे क्या क्या परमेश्वर का वचन कहता है। मत्ती 6:19 से 21, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो। कई बार हमने पढ़ा, पर हम धन तो इकट्ठा करते हैं। बी फ्रैंक, क्योंकि हम सोचते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों के लिए तो हमको धन कमाना है। हम सारी चिंताएं करते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि मैं सब कुछ करूंगा, पर नहीं, हम परमेश्वर को मौका ही नहीं देते। परमेश्वर का वचन कहता है अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो, जहां कीड़ा और कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। हम हमारे गहनों को बैंक में रखते, लॉकर में रखते कि कहीं चोरी ना हो जाए। हम किस पे ध्यान लगा रहे हैं? आप बताइए कि मैंने किस पे ध्यान लगाई? मैंने मेरी संपत्ति पे ध्यान लगाई। जहां पर चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, उन्होंने नहीं चुराना चाहिए करके हम लॉकर का पैसा भरते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा वाला लॉकर लेके रखते हैं और वहाँ ले जाके सब चीज़ें रख देते हैं। हमने किसके ऊपर ध्यान लगाया? परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहाँ न तो कीड़ा और न काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर न सेंध लगाते और न चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा होगा। फैक्ट बिल्कुल सही है ना? जहाँ तेरा धन होगा वहाँ तेरा मन भी लगा होगा। हम अगर कहीं बाहर गांव जाते हैं, मान के चलिए कि हमने कहीं हमको बाहर गांव जाना है, सबसे पहले हम अपने जो वैल्यूएबल चीज़ है वो ले जाके लॉकर में रखेंगे, चाहे 4 दिन के लिए भी क्यों न जा रहे हो। अपने पैसे सब जो है वो ज़्यादा पैसा नहीं निकालते ना, आजकल तो सब ऑनलाइन काम होता है, लोग पैसा नहीं रखते अपने घर में, चोरी हो जाती करके। तो हम किस पे मन लगा रहे हैं? कभी हमने परमेश्वर के बारे में सोचा कि परमेश्वर का अमूल्य धन, क्या हम उसको इतना वैल्यू दे रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के धन को अपने शरीर के हृदय रूपी इसमें पटिया में लिख रहे हैं? कहीं पे हम उसको सुरक्षित रख रहे हैं? जो हम संसारिक धन की चिंता करते हैं, उसकी चिंता करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं, परमेश्वर के धन का क्या? वो तो अनंत जीवन बोलता है ना, मैं तुम्हें अनंत जीवन दूंगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम मेरे साथ में रहोगे। स्वर्गीय देश में मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ, स्वर्ग में मैं तुम्हारे लिए घर बनाता हूँ। पर हम पृथ्वी पर सारा धन इकट्ठा करते रहते हैं, इंक्लूडिंग मी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरे सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा है। उसके बाद में हम देखते हैं 31 to 34, इसलिए तुम चिंता करके यह न कहना कि हम क्या खाएंगे, जो हम रोज बोलते हैं।
क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। उसके बाद में हम स्वर्गीय बातों पे एक बार देख लेंगे। 1 कुरिन्थियंस 12:1-10। स्वर्गीय बातें क्या है, ये हमने संसार की बातों को देख लिया। 1 कुरिन्थियों 12:1-10। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अनजान रहो। यह हमने देख लिया शारीरिक बातों को। तुम जानते हो कि जब तुम अन्य जाति थे तो गूंगी मूर्तियों के पीछे जैसे चलाए जाते थे वैसे चलते थे। इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है, वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। वह और न कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। अगर हमारे पास में पवित्र आत्मा है तो ही हम कहेंगे कि हमारा यीशु मसीह प्रभु है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा कई नहीं है। वरदान कई प्रकार के हैं, पर आत्मा एक ही है। और सेवा भी कई प्रकार के हैं, परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है, किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाशन दिया जाता है। तो ये सब जो बातें हैं, तो हम सोचते हैं कि मैं अगर बिली ग्राहम के लेक्चर सुन रही हूँ, अगर मैं क्या कहना चाहिए, बेनी हिन के लेक्चर सुन रही हूँ, मैं अंकुर जैन के अंकुर नरूला के मैसेजेस को मैं रोज सुनती हूँ 2 से 3 बजे तक। ब्रदर अंकुर नरूला भी है। उसके बाद में हमारे शुभ संदेश में बहुत सारे बड़े बड़े वक्ता आते हैं, उन सब के मैं भाषण तो सुनती हूँ, पर क्या मैं उसको फॉलो करती हूँ? बहुत अच्छा है, परमेश्वर के लोग जो वचन देते हैं बड़े पवित्र होते हैं वो वचन, पर हमको वो वक्ता की तरफ नहीं देखना है कि वो वक्ता कैसा है, क्या है, क्योंकि उसके बारे में हम कई बार कुछ बातें सुन लेते हैं, पर हमको ध्यान देना है परमेश्वर के वचनों पर। तो क्या हम सचमुच में किसी व्यक्ति को देखकर खुश हो रहे हैं क्या, कि कोई व्यक्ति हमको प्रभाव डाल रहा है क्या हमारे जीवन में? क्योंकि हर कोई अच्छा बोलेगा। हम देखते हैं बिली ग्राहम बहुत अच्छा बोलते थे, है ना, बेनी हिन बहुत अच्छा बोलते हैं, अंकुर नरूला बहुत बोलते हैं, और ऐसे कई ऐसे आते हैं जो शुभ संदेश में बोलते हैं। हमको मनुष्य को नहीं देखना है प्रियो, हमको केवल और केवल परमेश्वर की ओर नजर उठाना है, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है वो परमेश्वर के वचन से बोलता है। उसके कैरेक्टर से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको सिर्फ परमेश्वर के वचन से लेना देना है, क्योंकि इसमें लिखा है। इसीलिए हमको ये पढ़ना, हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसके अनुसार रूल्स फॉर होली लिविंग के बारे में जो आज हमने पढ़ा, उसको हम पूरे तरीके से आत्मसात करें और उसके अनुसार अपने जीवन को ढालने वाले हो सके, हम अपने जीवन को बदलने वाले हो सके, क्योंकि हमने बहुत साल अपने व्यर्थ में गंवा दिए हैं। और परमेश्वर जब आएगा उस समय कहीं हम वो 5 कुंवारियों को तरह यहीं पे ना छोड़ दिए जाए। ये मत कहना फिर उस समय कि मैं तो उन लोग का भाषण सुनता था परमेश्वर, उस समय तो टीवी भी नहीं देखता, टीवी में भी देखता था तो तेरे वचन को सुनता था। परमेश्वर बोलेगा मैं तुम्हें नहीं पहचानता। दैट्स ऑल। आइए हम प्रार्थना करें, क्योंकि दीदी ने हालेलुया लिख दिया है, दीदी को प्रार्थना करेंगे हम। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद हो पिता, धन्यवाद, 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 धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, ये जीवित वचन के लिए पिता परमेश्वर हम लाखों लाख आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि ये जीवित वचन एक ढाल है पिता परमेश्वर, एक तलवार है पिता परमेश्वर, जो गूदे गूदे और आत्मा को पूरी तरीके से छेदता है पिता परमेश्वर। हमारा युद्ध पिता परमेश्वर आत्मिक युद्ध है पिता परमेश्वर, हम किसी से शारीरिक युद्ध करने वालों में से नहीं, हम तो आत्मा के चलाए चलते हैं पिता परमेश्वर। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वचन हमारे लिए जो
पिता परमेश्वर एक ऐसा द्वार है, और ये वो द्वार है जो कभी बंद नहीं होने का। संसार का द्वार तो कभी भी बंद हो सकता है, संसार का द्वार यानी हमारे जीवन का आखिरी समय, ये तो कभी भी बंद हो सकता है। कभी भी हम पूरे तरीके से हमारी सांस उखड़ सकती है, परंतु परमेश्वर का द्वार हमारे लिए निरंतर खुला रहेगा। और इसलिए हमको जो भी कुछ कार्य करना है वो संसार में रह के ही करना है। संसार के में रहकर ही हमको अनंत जीवन पाना है। संसार में रहकर ही हम ऐसे कामों की ओर जाएं जो अनंत जीवन की ओर हमको लेके जाती है। और इसलिए पिता परमेश्वर आज का जो वचन, ये हमारे लिए पिता परमेश्वर एक चट्टान में से निकला हुआ पानी है। पिता परमेश्वर जिस तरीके से लोगों को पानी नहीं मिला, निर्गमन में हम पढ़ते हैं चट्टान में से परमेश्वर ने पानी निकाला और उनकी प्यास को ठंडा किया। पिता परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी हम अपनी ही पिता परमेश्वर अभिलाषाओं से घिर के बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं पिता। और वो सुख और सुविधा, लोग जब हमसे कहते हैं कि तेरा घर कितना सुंदर है, तेरे घर में इतना बड़ा फ्रिज है, तेरे घर में इतनी बड़ी कोई भी चीज़, टीवी, इतना काय टीवी है तेरे पास में, तो हम बहुत आनंदित होते हैं। कोई हमसे ये क्यों नहीं कहता कि तो आत्मा में भरी हुई है, तेरा आत्मिक जीवन बहुत अच्छा है, तेरे आत्मिक जीवन से हमको सीखने का मौका मिलता है, ये हमसे कोई नहीं कहता, क्योंकि हम है ही नहीं, हमारे शरीर से वो दिख ही नहीं पड़ता। हमारी आत्मा मरी हुई है, हम आत्मा में पूरी तरीके से ठंडे हैं। हमारी आत्मा लोगों के सामने कोई प्रकाशन ही नहीं दे सकती कि लोग हमसे कहें कि तुझ में और हम में बहुत अंतर है, क्योंकि हम तो लोगों के समान ही जीवन को जी रहे हैं। हमें कोई बदलाव नहीं आता, हमें कोई परिवर्तन नहीं आता। और इसलिए पिता परमेश्वर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो वचन आज हमारे लिए पिता परमेश्वर जो आपके द्वारा पिता भेजा गया, वो वचन के द्वारा हम एक ऐसे नए जीवन को प्राप्त कर सके जो नया जीवन पिता आपको भाने वाला हो। पिता परमेश्वर हम पूरे तरीके से अपने आप को आपके ऊपर सौंप दे पिता। हम संसार के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम तो केवल और केवल जीवित परमेश्वर के लिए बनाए गए हैं। और इसलिए हमारा जो ध्यान है वो जीवित परमेश्वर की ओर लगा रहे, क्योंकि सारी अभिलाषाएं, जो भी कुछ हमको चाहिए, वो हमारा जीवित परमेश्वर हमको देने के लिए जब तैयार है। उसका वादा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो तो कहता है मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। और हम अपनी सिर्फ पैसा ही परमेश्वर से मांगते हैं, सांसारिक अभिलाषाएं हम परमेश्वर से मांगते हैं। हम अपने बच्चे के लिए, उसके फ्यूचर के लिए, हम उसके बच्चे के फ्यूचर के लिए प्रार्थना करते हैं। वो परमेश्वर सुनता है, क्योंकि हमारे बच्चे का वो फ्यूचर है। परंतु अगर हम कहें कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ काम करे कि वो बहुत सारा पैसा कमाने लगे, तो इस बात को परमेश्वर कभी नहीं सुनेगा। और फिर हम कहेंगे हमारी प्रार्थना अनसुनी हो गई। परमेश्वर के अनुसार हम संसार की बातों को छोड़कर हम आत्मिक चीज़ों की खोज में रहें, आत्मिक चीज़ों को पाने वाले हो सके, आत्मिक गीतों को गाने वाले हो सके, आत्मिक रूप से हालेलुया बोलने वाले हो सके, और आत्मिक धन इकट्ठा करने वाले हो सके, ताकि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। जब तक ये हमारे पास में नहीं, हम वो 5 कुंवारियों की तरह जमीन में ही छोड़ दिए जाएंगे। और इसलिए पिता परमेश्वर हमें तो अभी से परिपक्व बना, आपके ज्ञान में हमको परिपक्व बना, और हमें सदा आपके पवित्र 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 आसन के पास में रख और होने देना पिता परमेश्वर कि हम वही काम करें जो आपको भाता है। हम फिर से एक बार पिता परमेश्वर हम शबनम के लिए और अनुपम भैया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये दोनों को पिता परमेश्वर आप अपने पूरे तरीके से संभाले हैं, इनका काम आप देखते हैं, और ये जो भी कुछ सेवा करते हैं उनके द्वारा वो फलवंत होते हैं। इसलिए पिता परमेश्वर आप इन्हें आशीष देते हैं और इनसे और भी सेवाओं को करवाते चले जाते हैं।
हम इनके लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इन्हें और आशीष दे, परमेश्वर इनके जीवन में और लोगों को जोड़ते चले जाए, और ये परमेश्वर के वचनों को जो लोगों को मौका देते हैं बोलने का, उसके लिए पिता परमेश्वर हम ये दोनों का धन्यवाद देते हैं। आगरा मसीह मंडली को हम पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं, उससे बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हो सके, यही हम प्रार्थना करते हैं। ऑनलाइन जितने भी जमा है पिता, उन सबको आशीष दीजिए, उन सबको पिता परमेश्वर आप अपने पवित्र 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 जो इसके नीचे अपने आत्मा के नीचे पिता परमेश्वर इन लोगों को रखिए और होने दीजिए पिता परमेश्वर आपके पवित्र छत्र छाया में रह के पिता परमेश्वर हम सब एक नए जीवन को प्राप्त करने वाले हो सके। सब कुछ हम हमारे उद्धारक यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और कबूल करिए। आमीन। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का। एक बार फिर से जितने भी यहाँ पर जमा हुए उन सबको मैं परमेश्वर के तरफ से आमीन कहती हूँ, परमेश्वर की तरफ से मैं प्रेज द लॉर्ड करती हूँ। आमीन।